जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का फ्रैक्शन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे हमने 40। आज हम 41 से अगले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जो 41वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, यदि किसी संख्या में 2 से ही 2/5 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 2 से ही 2/5 जोड़ा जाए, योग को 4 देख लीजिए क्या जोड़ा जाए 2 से ही 2/5 2 सही सॉरी 1/2 2 से ही 1/2 जोड़ा जाए। फिर है योग को गुणा किया जाए किससे गुणा किया जाए, यहाँ है 4 से ही 1/2 से। फिर है वहाँ पर गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फिर 3 जोड़ा जाए और फिर है उसके बाद और जोड़ने के बाद 1 सही 1/5 से भाग दे दिया जाए। फिर 1 सही 1/5 से भाग दे दिया जाए, 1 सही 1/5 से भाग दे दिया जाए। तो जो है आपका कितना प्राप्त होता है, बाद में बचने के बाद 25 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो देख लीजिए, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने होंगे तो आप इस सवाल को उल्टा करने की कोशिश कीजिए। ये जो 25 था, 25 को मैंने यहाँ पे लिख लिया 25, और देख लीजिए जो भी इधर से करना है सवाल, जो भी करा रहा है उसका उल्टा कर दीजिए। या भाग करा रहा तो क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। किससे? 5 5 और 1 कितने से, 6/5 से, 6/5 से गुणा कर दीजिए। काट दीजिए इसे, 5 पंजे 25 और ये कितना हो गया, 5 छंग 30 हो गया। आपका कितना हो गया, 30। अब इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद क्या था, 3 जोड़ दो, तो 3 क्या कर दो, घटा कर दो, क्योंकि उल्टा ही करना है इस सवाल का। बस खाली कितना रह गया यहाँ पर, 27 रह गया। अब यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद क्या था, गुणा करना है। तो गुणा है तो क्या करना है, हमें भाग करना। किससे भाग करना, 4 दूनी 8 और 1 9/2 से भाग करना। तो भाग का मतलब क्या होता है कि उल्टे से गुणा कर दो। तो 27 गुणा 2/9, 9 से काटा, 9 3 27 और 3 दूनी कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया। अब कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर उसने क्या कही है, प्लस कर दो, कितना 4 सही 1 वो सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5/2, प्लस है तो माइनस कर दो, कितना 2 दूनी 4 और 1 5/2 को माइनस कर दो। यहाँ से मैंने एलसीएम 1 ले लिया है, मत भी लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 12 में से 5 गए तो कितना बचा आपका 7, 12 में से 5 गए तो कितना बचा आपका 7, 7/2 आएगा। या क्या करेंगे, 2 3 6 1/2, या होगा ये आंसर या होगा ये आंसर। देखते हैं कि कौन सा है ऑप्शन में आंसर। तो ऑप्शन में आंसर है सी, 3 से ही 1/2, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको उल्टा ही करना है। मतलब अगर भाग है तो गुणा करना, गुणा है तो भाग करना, प्लस है तो माइनस करना और माइनस हो तो प्लस करना होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो अगला सवाल है आपका, वो सवाल क्या है देख लीजिए। सवाल है आपका, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के स्थान पर 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई गुणा किससे करना था, 5/3 से करना था, मगर त्रुटि बस उसने गुणा किससे कर दिया, 3/5 से कर दिया, ठीक है। तो देख लीजिए, जो हम संख्या मानेंगे यहाँ पे वो इन दोनों का एलसीएम मानेंगे। तो 5 का और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 15, 15 इसके आगे भी लगा दीजिए और 15 इसके आगे भी लगा दीजिए, ठीक है। तो 3 से काटा इसे कितनी बार, 5 बार, और ये कितना हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। ये कितना हो गया, 5 पंजे 25, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 से काटिए इसको 3 बार और 3 ये कितना हो गया, 9 हो गया। देख लीजिए, क्या आना था, 25 आना था, मगर आ कितना गया, 9 आ गया। कितने की कमी हो गई, 16 की कमी हो गई। कितने पर हो गई, सदा इस पर होगी कमी। कितने पर हो गई कमी, ज्यादा वाले पर होती है कमी, और फायदा जो होता है वो कम वाले पर होता। 25 की कमी प्रतिशत निकालना, तो 100 से क्या करना, गुणा करना, 25 चौके 100 और 16 चौका 64। तो यहां से हमारा कितना आएगा, 64% आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 64%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है आपका, जो है 64%, ठीक। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 63 नंबर का सवाल है आपका, सॉरी 43 नंबर का है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4, देख लीजिए कुल लड़कों का कितना है, ये 3/4 है, ठीक। तो कुछ भी कैसे भी कर लीजिए, ये 3/4 है। करने के 2 तरीके हैं, चाहे एक्स वाले तरीके से कर लीजिए या अपना एक वैसे ही देसी तरीका उससे कर लीजिए। तो क्या है, जो ये 15 लड़के हैं, ठीक है, ये जो है टोटल वॉइस का कितना हिस्सा है, ये टोटल बॉयज का 3/4, 3/4। अगर टोटल लड़के 4 हैं तो ये कितने, अब 3 है, मगर 3 की जगह है कितने, 15। कितने गुना, 5 गुना। तो टोटल लड़कों का भी क्या कर दीजिए, 5 गुना। तो टोटल लड़के कितने आपके पास, 20 हैं। टोटल लड़के कितने, टोटल बॉयज कितने हैं, वो 20 आ गए, ठीक है।
और फिर आगे दे रखा है तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। देखो लड़कों की कुल संख्या कितनी आ गई 20। ये टोटल विद्यार्थियों की मतलब टोटल स्टूडेंट की संख्या का कितना है 2/3, 2/3 है। अगर टोटल स्टूडेंट 3 है तो लड़के कितने 2, लड़के 2 की जगह है कितने 20, कितने गुना 10 गुना। तो टोटल स्टूडेंट जो हो गए हमारे वो भी 10 गुना हो गए, तो 10 तिये 30 हो गए, 10 तिये 30 जो हो गए टोटल स्टूडेंट हो गए। फिर उसने क्या कही है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, यहां से आपको 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, तो कक्षा में, ठीक है। सवाल कहाँ गलत हो गया, ये कुल लड़कों का 3/4, ठीक है। 3 पंजे 15, 4, ठीक है 3/4 है। तथा कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3, ठीक है। फिर क्या बोला उसने 2/3, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या तो 15 ही आ रही है। फिर तो टोटल 30 बच्चे हैं और 30 में कितने 15 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, सॉरी देख लीजिए, हाँ लड़कियों की संख्या, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने आ गए 30 आ गए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जो है टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 30। अब यहां से देख लीजिए टोटल वॉइस यहाँ पे दे रखा, तो वॉइस की संख्या कितनी है, वॉइस की संख्या यहाँ से कितनी है 20, ठीक। तो पूछा है गर्ल्स की संख्या, तो जो हमारी गर्ल है गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर, इसमें से करा तो कितनी आ गई 10, यही आपका आंसर है। देख लीजिए गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई यहाँ से 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए जो अगला सवाल है। तो अगला सवाल है हमारा, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। देख लीजिए क्या कि संख्या मान ली मैंने x का कितना 1/3 कितना है 75 है, ठीक है। तो ये 3 इधर जाकर गुणा लगा देगा, तो x बराबर क्या हो गया 3 पंजे 15 के का 5 हासिल लगेगा 3 7 21 और 1 22 225। जो संख्या आ गई मेरी वो कितनी आ गई 225। तो वो पूछ रहा है कि 45 जो है उस संख्या का, संख्या कितनी है हमारे पास 225, इसका कौन सा हिस्सा है, ठीक है। तो 5 से काट दीजिए, 5 9 45, इसको भी 5 से काटिए या 9 से काटिए, इसको 9 से इसको काटा तो 9 पंजे 45 और इसको 9 से काटा तो 25 9 225, 25 9 225, 5 से काट दीजिए कितना आएगा यहाँ से आपका 1/5। देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 1/5 का, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए जो अगला सवाल है, करिए उसे आप। अगला सवाल है आपका, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने 3/4 निकाल लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। देख लीजिए संख्या का कितना निकालने को कहा गया था 3/14, मगर उस बच्चे ने निकाल कितना लिया यहाँ से 3/4 निकाल लिया, जिससे वो संख्या जो बढ़ गई कितनी बढ़ गई 150 बढ़ गई शायद, जी हाँ 150 बढ़ गई। तो संख्या पूछी है। अब देख लीजिए फिर संख्या माननी है तो संख्या क्या मानूंगा मैं, इनके जो ये हर हैं इन हरों का एलसीएम मानूंगा। तो यहाँ से कितना आएगा इनका एलसीएम 28 आएगा, तो 28 में इसके भी आगे लिख लेता हूँ और 28 में इसके भी आगे लिख लेता हूँ। 14 दूनी 28 और 2 तिये 6, ठीक है। यहाँ से 7 चौक 28 और 7 तिये 21, यहाँ से कितना अधिक हो गया 15 अधिक हो गया। 15 की जगह सवाल में अधिक कितना है 150, कितने गुना, इस 15 से इसको भाग लगा दीजिए, 15 से काटा 15 इकन 15 10 गुना, कितने गुना 10 गुना। तो जो संख्या मानी है उसका भी क्या कर दीजिए 10 गुना कर दीजिए। संख्या मानी कितनी थी हमने 28 मानी थी, कितनी मानी थी 28, इसका भी जब आप 10 गुना करोगे तो यह कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 280 और यही आपका आंसर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 280, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका 280 बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके से इस तरह है कि किसी संख्या को 6/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या था कि गुणा करने को तो कहा गया था किससे 7/6 से, और उस बच्चे ने उसको क्या कर दिया
भाग कर दिया 7/6 से, भाग कर दिया, ठीक है, या गुणा कर दो कितने से, उल्टे से। तो उल्टे से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/7 से गुणा कर दिया। फिर वही वाली बात, इनका एलसीएम क्या ले लीजिए, संख्या ले लीजिए। इनका एलसीएम 6 7 42, मैंने 42 क्या मान ली, संख्या मान ली, और 42 इसके भी आगे लगा दिया और 42 इसके भी आगे लगा दिया। यहाँ से काटा इसको कितनी बार, 7 बार, 7 7 49, यहाँ से 49 आ गया। इसे 7 से काटा 6 बार और 6 6 36 आ गया। अब देख लीजिए ये संख्या मेरी इस संख्या से कितना कम आ गई, देख लीजिए ये संख्या जो कितनी कम आई है, यहाँ से 13 कम आई है। और 13 की जगह सवाल में कितनी कम दे रखा है, 13 की जगह सवाल में कम है 39। कितनी कम दे रखा है, इसकी जगह 39 कम दे रखा है। कितने गुना, 13 3 39, 3 गुना। तो संख्या पूछिए, संख्या मैंने 42 मानी थी, इसका भी 3 गुना कर दीजिए। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 हो गया। देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 126 का हो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 126 का बिल्कुल बी आंसर है। बी आंसर आया जिसमें 126 आंसर है, वो आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है आपका, वो सवाल है आपका, किसी छड़ का 1/10 भाग लाल, कितना भाग, 1/10 भाग जो है आपका लाल है, रेड है, कितना है, रेड, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है 1/20 नारंगी, 1/20 नारंगी मतलब ऑरेंज है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, 1/30 पीला, 1/30 जो है आपका वो येलो है, ठीक। और 1/40 आपका ये कैसा है, ये देखता हूँ अभी, 1/40 आपका ग्रीन है, ठीक है। और फिर भी ये क्या है, जी हाँ, 1/50 आपका नीला ब्लू है, 1/50 आपका ब्लू है। और 1/60 आपका, 1/60 आपका कितना है, ये काला, ये ब्लैक है, ब्लैक है, ठीक है। फिर बोल रहा 1/60 काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है यदि बैंगनी रंगे भाग की जो लंबाई है वो 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो जो शेष बचा, शेष लिख दीजिए यहाँ पर। शेष की लंबाई जो है आपकी कितनी है, 12.08 मीटर में है, ठीक है। तो उसने टोटल बांस की लंबाई यहाँ पर पूछी है, ठीक है। तो मैं कैसे निकाल रहा था इसमें, टोटल बांस की लंबाई भी हम किस तरीके से निकालेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो इन सब का एलसीएम जो आएगा हमारा वो आएगा कितना आएगा, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम 600 आएगा। 10 कॉमन ले लिया, 10 कॉमन ले लिया, 60, जी हाँ 600 आएगा। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 600 आएगा। तो मैंने एलसीएम ले लिया इनका 600, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ से कितना आएगा मेरा 60, प्लस यहाँ से कितना 20 3 60 30 आ गया, ठीक है। 20 3 60 30 आ गया, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा 30 आएगा, प्लस, ठीक है, 1 0 से, ठीक 30। यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 20 आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा 0 12 5 60, ठीक है। यहाँ से 12 आएगा, प्लस सॉरी 12 नहीं आने का 15 आएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यहाँ से 12 आएगा, ठीक। और यहाँ से कितना आएगा 50 है, 0 से 0 कट गया और 5 से काटा, 12 5 60 यहाँ आएगा। और यहाँ से कितना आएगा आपका 10 आएगा। अब जब मैं इसे टोटल को जोड़ूंगा तो 60 30 90 20 110 120 और 15 कितना हो गया 135 और 147 कितना हो गया 147/60 हो गया, 147/600 सॉरी 147/600 हो गया। अब देख लीजिए क्या था, ठीक। जो शेष बचा, तो शेष कितना बचा होगा देख लीजिए, अगर टोटल 600 था तो इसमें से 147 इनके हिस्से में चला गया, जो शेष बचा वो कितना बचा, 600 में से 147 घटा दीजिए तो 10 में से 7 गए तो यहाँ से कितना बचा 3, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 5, यहाँ कितना रह गया था 5, 5 में से आपका जब 1 गया तो यहाँ से बच गया कितना 4। इसकी जगह आपकी दे कितना रखा 12.08 मीटर दे रखा है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 00 नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब देख लीजिए क्या है, ये जो है हमारा ये इधर आएगा गुणा कर लेगा, ये इधर आएगा, या अभी पॉइंट मत हटाइए आप, ठीक है। के का मान कितना आएगा, ये इसके बटे में लग जाएगा 453। अब कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसने पूछा कि टोटल की लंबाई कितनी होगी, टोटल कितना था हमारे पास 600, टोटल कितना था हमारे पास 600 था, 600 का भी कितना करना हमें 12.08 बटा 5 4 3, ठीक। अब ये पॉइंट हटाया तो ये दोनों जीरो मैंने काट दिए,
अब देख लीजिए किससे कटेगा, क्या है 6 से कट रहा है, 6 सत्ते 42, 3 नहीं कटने का, 3 से कट रहा है, 5 3, जी हाँ 3 से कट रहा, 3 ही का 3 बचा कितना यहाँ पर, 1 हो गया 15, 3 पंजे 15 और 3 ही का 3, यही तो कट रहा, जी हाँ 3 से काटा है, 2 बार कट रहा है। ये कितनी बार कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे 8 बार, 8 ही का 8 8 जी हाँ 8 बार, और 8 दूनी कितना हो गया आपका 16। तो यहाँ से आपका टोटल जो लेंथ आ गई उस बांस की 16 मीटर आ गई। देखते हैं क्या है कुछ, जी हाँ उस छड़ का आंसर जो 16 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 16 मीटर उस छड़ का आंसर है। तो 16 मीटर उस छड़ का आंसर है। अगले सवाल पर चलिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है हमारा, सवाल है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, देख लीजिए कितना 1/3 किस पर, भोजन पर। यहाँ पे आप लिखना है आपको भोजन पर, ठीक भोजन पर। और बाद में बोल रहा है वो अपनी आय का 2/5 मकान पर, 2/5 मकान पर, मकान पर। फिर उसके बाद बोल रहा है 2/5 मकान पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर। अपनी आय का कितना 1/5 कपड़ों पर, कपड़ों पर, ठीक। फिर आगे बोला है उसने 1/5 कपड़ों पर भी यह करता है यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रह जाते हैं। देख लीजिए जो अब वो शेष रहा उसके पास, तो शेष कितना रहा यहाँ से 400 रुपये रहा, सॉरी कितना, ये रहा आपका 400 रुपये। शेष कितना बचा उसके पास, तो शेष बच रहे हैं अभी जो रुपए बच रहे हैं 400 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है उसकी आय, जो मानेंगे हम इन नीचे वाले हरों का एलसीएम मानते हैं। तो मैंने माना उसकी टोटल आय कितनी आ गई, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, ठीक है। अब कितना होता है 15, यहाँ पे मैं लिख दूं आय, मैंने आय उसकी कितनी मान ली 15 आय मान ली, ठीक है। इसे 1500 मान लीजिए क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी डबल जीरो लगाने के बाद। तो यहाँ से भी 1500 से गुणा कर दीजिए इधर इसको, और यहाँ भी 1500 से गुणा कर दीजिए इधर भी इसको, और यहाँ पे भी फिर आपको 1500 से ही गुणा करना है, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 3 से काटा 500 बार और 500 इकन 500, यहाँ से कितने हो गए 500 हो गए। 5 से काटा इसको 3 बार और 3 दूनी 600 हो गए, यहाँ से 600 हो गए। और यहाँ से 5 से काटा इसको 3 बार और 3 से काटा 300 हो गए, कितना हो गया 300 हो गए, ठीक है। तो अब देख लीजिए 5 और 6 11 और 3 कितना हो गया 14। उसने 1400 रुपये तो खर्च कर दीजिए। जब उसने 1400 रुपये खर्च कर दिए अपनी टोटल आय में से, ये क्या आ गया उसका खर्च आ गया, ठीक है। तो बचत कितनी होगी, तो बचत जो होती टोटल में से खर्च घटा दो, तो 1500 उसकी आय थी और 1400 खर्च कर दिए तो 100 की बचत हो गई। 100 की जगह बचत है कितनी 400 की, कितने गुना 4 गुना। तो उसकी बस आय को भी कितना करना आपको 4 गुना करना। तो 15 चौका 60 और दोनों जीरो या 80, तो कितनी आ गई उसकी आय आएगी आपकी 6000। देखता हूं क्या कोई 6000 ऑप्शन में है। जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपका आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। सवाल है आपका, सवाल है जी किसी बांस के 0.1 और किसी बांस के कितना 0.1 और दे रखा उसने 5/8 भाग, 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। ये वाला भाग जो है उसका मिट्टी में है, ये वाला भाग मिट्टी में है और ये वाला भाग उसका पानी में है, ये भाग उसका पानी में है। फिर आगे क्या बोला है उसने, तथा उसकी शेष लंबाई, जो उसकी शेष लंबाई बची है, अभी जो उसकी शेष लंबाई बची है वो भी दे रखी है, वो दे रखी है उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर, 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। तो बांस की लंबाई क्या है, बांस की टोटल लंबाई। अब देख लीजिए क्या है, अगर मैं इसको यहां से पॉइंट हटाता हूं तो इसके बटे में कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से इन दोनों का एलसीएम लेकर बांस की कुल लंबाई लिखनी है। यहां से अगर मैं लिखूं कि बांस की कुल लंबाई, बांस की कुल लंबाई, की कुल लंबाई, ठीक। तो यहां से देख लीजिए बांस की कुल लंबाई, इन दोनों का एलसीएम ही लूंगा मैं, और इनका एलसीएम कितना आ गया 8 पंजे 40। तो मैंने कितना ले लिया, बांस की कुल लंबाई ले ली 40, ठीक है। कितनी ले ली 40 मीटर ले ली। तो इसको भी 40 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 40 से गुणा कर दीजिए। इसको काटा कितनी बार 4 और 4 एकन 4, इसको काटा कितनी बार 8 पंजे 40 और 5 पंजे कितना हो गया यहाँ से 25 हो गया। अब देख लीजिए अगर मैं जोड़ूं 25 ये 4 ये 25 4 कितना हो गया 29, तो 29 हो गया, ठीक है। जो
पानी और मिट्टी में है, तो बचा वाला शेष भाग कितना बचा आपका शेष, तो 40 में से जब मैंने टोटल कितना था 40 था, 40 में से 29 क्या हो गया, मतलब पानी और मिट्टी में है, तो शेष कितना बचा यहाँ से, अब मेरे पास 11 बचा, 11 की जगह मेरे पास शेष कितना बच रहा 2.75 बच रहा। ठीक, कितने गुना, ये इसके बटे में लग जाएगा, ये जो है कि इसके बटे में लग जाएगा 11, पॉइंट हटाया 00 बढ़ाया, ये कितना हो गया 1100 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको किससे काटता हूँ, 11 से काटता हूँ, तो 11 से काटा मैंने, ये कितनी बार 100 बार कट गया, और 11 से मैंने अगर इसको काटा तो 11 दूनी 22 बचा 5, और 11 पंजे 55, और 25 से काटा तो कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, तो उसने पूछा कुल लंबाई, तो कुल लंबाई का भी कितना कर दीजिए आप 1/4 कर दीजिए, और 4 से इसको काटा तो कितना आ गया 10, तो टोटल जो लंबाई है उसकी कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। देखता हूँ क्या कोई ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 10 मीटर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, सवाल है हमारा, कहाँ गया जी, ये रहा सवाल है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, एक देख लीजिए, अंश जो है, अंश ये होता है ऊपर वाला होता है आपका अंश, और बटे में नीचे वाला होता है आपका हर होता है। तो अंश को कितना बढ़ाया है उसने 20%। 20% की अगर मैं आपसे भिन्न पूछूं 20% की फ्रैक्शन क्या होती, तो आप बहुत जल्दी बताओगे 1/5 होती है। ठीक है, तो 5 से बढ़ गई, मतलब पहला अंश अगर 5 था तो अब बढ़ा के कितना कर दिया 6 कर दिया। ठीक है, और हर में कितनी कर दी 25% की वृद्धि। अब यहां से अगर मैं 25% की फ्रैक्शन या भिन्न पूछूं आपसे, तो आप एकदम बताओगे 1/4, मतलब पहले अगर 4 था तो इसमें भी वृद्धि हुई, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। तो देख लीजिए, अगर मेरी ये मूल भिन्न थी, ये क्या थी मेरी मूल भिन्न थी, तो ये क्या है वृद्धि होने के बाद की भिन्न, ये क्या लिख दूं मैं बाद वाली भिन्न। मगर इसकी जगह बाद की भिन्न दे कितनी रखी है सवाल में 3/5 दे रखी है, 3/5 दे रखी, तो ये इसके बटे में लग जाएगा, बटे में लगेगा तो उल्टे से गुणा कर दीजिए, 5/6 से गुणा कर दीजिए, 5 से 5 कट गया, 3 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 1/2 आ गया। उसने पूछी मूल भिन्न, तो मूल भिन्न मैंने कितनी मानी थी अपनी 5/4 मानी थी, इसका भी क्या कर दीजिए 1/2 कर दीजिए, तो 5 1 5 और 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, तो कितनी आ गई मूल भिन्न, या आंसर कितना आ गया 5/8 आ गया। देखते हैं क्या है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 5/8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 5/8। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो आपका अगला सवाल है वो ये है, जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दे दिया, जो सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, उससे कहा था कि आपको इसका 6/7 बताना है, मगर उसने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पर भाग कर दिया, किससे 6/7 से ही भाग कर दिया। जब मैं इसे गुणा करूंगा तो क्या करता हूँ, गुणा में ये उल्टा हो जाता है, गुणा में बस उल्टा कर दीजिए आप इसे। ठीक है, तो गुणा कर दिया किससे 7/6 से गुणा कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 6 7 42, यहाँ से भी 42 और यहाँ से भी 42, और मैंने जो संख्या मान ली अपनी वो कितनी मान ली है 42 ही मान ली। 7 से काटा कितनी बार 6 बार, तो ये कितना हो गया आपका 6 छंग 36 हो गया, और 6 से काटा ये 7 बार, 7 7 49 हो गया। यहाँ से इन दोनों में कितने का अंतर हो गया, यहाँ से अंतर हो गया आपका 13 से, और 13 की जगह अंतर कितना दे रखा 13/70 का अंतर दे रखा। ये 13 इसके भाग में लगा दो, इस 13 से 13 कट गया, यहाँ से कितने गुना आएगा 1/70 गुना आएगा, कितना 1/70 गुना आएगा। तो इस भिन्न का भी क्या कर दीजिए 1/70 गुना कर दीजिए। 7 से काटा 7 छंग 42, 7 से काटा इसको कितनी बार 10 बार, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 6/10, और 2 से काटा 3 बार, और 2 से काटा ये 5 बार, तो आंसर कितना आ गया आपका 3/5 आ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका 3/5। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है हमारा, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3/5, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। देख लीजिए क्या है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़की हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़की हैं। देख लीजिए नीचे वाली चीज क्या होती है, कुल विद्यार्थी होते हैं, क्या होते हैं कुल विद्यार्थी होते हैं, कुल
विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ से कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर मैं 5 मानूं तो यहाँ से जो हमारे पास इस समय इधर लिखता हूँ थोड़ा सा 3/5, तो यहाँ से अगर मैं लड़की रखूँ, लड़की, ठीक, तो लड़की कितनी है जो ऊपर वाली दे रखी है, तो लड़की 3 है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि लड़के कितने हैं, तो देख लीजिए 5 में से 3 लड़की, तो कितने लड़के बचे फिर आपके पास, 2 लड़के बचे। तो लड़के कितने हैं, 2 हैं। फिर आगे सवाल ने बोला है यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4, लड़कियों की संख्या का 2/9। देख लीजिए, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से अगर मैं इसको 5, 3 और 2 मानूं तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसके बाद भी डबल जीरो बढ़ा लूँ, इसके बाद भी डबल जीरो बढ़ा लूँ और इसके बाद भी डबल जीरो बढ़ा लूँ, यहाँ से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो उसने कही है कि लड़कियों का 2/9, लड़कियों का कितना 2/9, ठीक है, और लड़कों का कितना दे रखा उसने 1/4 दे रखा, लड़कों का कितना 1/4। अब देख लीजिए, निकाल लीजिए, 9 से ये मैंने कितनी बार काटा, 9 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 9 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 3 से काट लीजिए पहले, 3 3 9, ठीक है, और 3 से इसको काटा 100 बार। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 200/3। और लड़कों का निकाल लीजिए, लड़के काटे मैंने यहाँ से 4 से काटा 5 बार, लड़के कितने हो गए यहाँ से 50 हो गए, लड़के कितने हो गए 50 हो गए, लड़कियाँ कितनी हो गई 200/3 हो गई। ठीक है, लड़कियाँ 200/3, और ये क्या थे हमारे, ये जो रहे थे अनुपस्थित थे, ये क्या थे अब्सेंट थे, क्या थे अब्सेंट, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये हमारे अब्सेंट थे, तो उसने पूछा है प्रेजेंटों की संख्या। ठीक, अब प्रेजेंट की संख्या अगर हम निकालेंगे, ये क्या थे हमारे अब्सेंट थे, ठीक है अब्सेंट थे, तो इन अब्सेंट को एक जगह जोड़ लीजिए, इन्हें क्या करना है आपको जोड़ लीजिए, तो कितना था 50 + 200/3। ठीक है, अब 3 50 तिया 150, 150 और 200 कितना हो गया 50 तिया 150, और 150 और 200 कितना हो गया 350, 350, यही तो हो गया 50 तिया 150। ठीक है, और जी हाँ ठीक, 50 तिया 150 और 200 350/3, ये हो गया। तो उसने पूछा है, क्या पूछा उसने, तो उपस्थित हो तो विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित था। अब देख लीजिए, टोटल थे 500, और 500 में से कितने 350/3 क्या हो गए अनुपस्थित हो गए, क्या हो गए ये अनुपस्थित, अनुपस्थित। ठीक, जब ये अनुपस्थित हो गए तो उपस्थितों की संख्या कैसे निकालूंगा, टोटल में से अनुपस्थित घटा दूंगा, टोटल मेरे पास कितने थे 500, उसमें से घटा दिया मैंने कितना 350/3 घटा दिया, इसके बटे में 1 रख लीजिए, यहाँ से कितना आ गया आपका एलसीएम 3 आ गया, और 500 तिया कितना हो गया 1500 हो गया, माइनस यहाँ से कितना हो गया 350 हो गया। यहाँ से जब मैं इसका 350 घटाऊंगा, 300 घटाता 1200, यहाँ से कितना बचा 1150/3 बचा। ठीक है, 1150/3, तो ये बुझा के 1150/3 जो है टोटल विद्यार्थियों का कितना है, तो यहाँ से आपको निकालना 1150/3 गुणा 500, इससे ये कट गया। ठीक है, अब देख लीजिए किससे कट रहा है ये 5 से कट रहा, 5 से काटा 10 बार, इसको 5 से काटा 5 दूनी 10 और 1 बचा 5 तिया 15, तो यहाँ से कितना बचा आपका ये 23/10 तिये 30 बचा, 23/30। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन में है 23/30, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए ही है आपका 23/30, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 23/30। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, अगला सवाल करने की कोशिश कीजिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपका अच्छा चेंज हो गया, विविध क्वेश्चन आगे, तो सवाल है आपका 5 की घात 5 4 की घात 5 + 4 की घात 5 + 4 की घात 5, कितनी बार है 3 बार ही है, बटा 3 की घात 5 + 3 की घात 5 गुणा 6 की घात 5, गुणा नहीं है प्लस, ये सबके बीच में प्लस 6 की घात 5 + 6 की घात 5 + 6 की घात 5, अपॉन में दे रखा आपका कितना 2 की घात 5 + 2 की घात 5, 2 की घात 5 + 2 की घात 5 + 2 की घात 5 बराबर दे रखा आपका 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ से आपको n का मान निकालना है। देख लीजिए क्या है, अगर मैं इसको सोल्व करूं, सबसे पहले इसको सोल्व करूं मैं, तो यहाँ से मैं अगर 4 की पावर 5 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा 1 1 1, ठीक है ना, कितना बचेगा 1 1 1, 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं गुणा का चिन्ह
और 3 लिख दिया बटे में। यहाँ से मैंने 3 की घात 5 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 1 1 और 1 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 2। गुणा का चिन्ह, यहाँ से मैं 6 की घात 5 कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4, तो यहाँ से मैंने 4 लगा दिया। अपॉन यहाँ से मैंने 2 की घात 5 कॉमन ले लिया तो अंदर 1 2 3 बचेगा 3 बराबर क्या है यहाँ से 2 की पावर n। ठीक है, अब देख लीजिए काट लीजिए जो कट रहा, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, इस 2 से ये कट गया 2 बार, ठीक है, ये कट गया 2 बार। अब देख लीजिए ये जो है आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 की पावर 5 और फिर आ जाएगा मेरा गुणा 6 की पावर 5 गुणा 2 बटे में कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n। ठीक, तो 6 की पावर 5 से 6 की पावर 5 कट गया आपका। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से देख लीजिए अब क्या बचा मेरा 4 की पावर 5 गुणा 2 बराबर 2 की पावर n। तो अब क्या करूंगा इसको देख लीजिए तोड़ूंगा मैं 2 की पावर में, तो 2 की पावर 2 4 का मान ये हो गया और इसकी पावर कितना 5 गुणा 2 बराबर 2 की पावर n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ से देख लीजिए मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 गुणा 2 बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ से n। अब देख लीजिए 10 तो पावर ये थी, एक पावर ये हो गई, तो 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर n। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं n बराबर कितना आ गया 11 आ गया। तो n का मान कितना आ गया यहाँ से हमारे का 11 आ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका कि n का मान आपके का 11 आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है। क्या नहीं, इसी की तरह नहीं है मगर करने की कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है। सवाल है आपका a के बटे में 3 बराबर है b के बटे में कितना है 4 और बराबर है c के बटे में 7। तो बताना है आपको, तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। यही है कि मैं एक बार चेक कर लूँ। जी हाँ, यही है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या होता है, जिसके नीचे जो होता है अंश के नीचे जो होता है ये इसी का मान होता है, ये इसी का मान होता है, ये इसी का मान होता है। मान मिल गया हमें, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान कितना आ गया 7 आ गया, जो आप यहाँ रख दीजिए। अब रखेंगे हम क्या है, ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान 4 प्लस सी का मान 7 बटे सी का मान 7। 7 3 10 4 14 बटा 7 14 बटा 7। 7 से काटा 7 दूनी 14, तो यहाँ से आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया। देखते हैं है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही है आपका 2 आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल आपका है वो है आपका 999। 999 सही 1 बटा 7 प्लस 999 सही 1 बटा ये 2 बटा है 2 बटा 7 प्लस 999 सही 3 बटा 7 प्लस 999 सही 4 बटा 7 प्लस 999 सही 5 बटा 7 प्लस 999 सही 6 बटा 7 प्लस 900 आगे भी है क्या, नहीं 6 बटा 7 पे हो गया एंड कितना 6 बटा 7 पे ही हो गया। ठीक है, तो इस सवाल को आपको जोड़ना है। देख लीजिए कभी कभार हमारे साथ क्या होता है, कोई भिन्न होती है, जैसे हमारे पास कुछ भी भिन्न मान लीजिए, हमने मान ली 3 सही 1 बटा 2 मान ली, तो इसे मैं कैसे सोल्व करूंगा, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 बटा 2 हो गया, ऐसा सोल्व कर लेते हैं। मगर ये भिन्न क्या है हमारी 999 की पहले 7 से गुणा करो फिर 1 जोड़ो, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम एक तरीके से और लिख देते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बटा 2, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आइए नीचे वाले तरीके को फॉलो करते हुए इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये सवाल हमारा क्या है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 999 प्लस 1 बटा 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 999 प्लस 2 बटा 7 प्लस 999 प्लस 3 बटा 7 प्लस 999 प्लस 4 बटा 7 प्लस 999 प्लस 5 बटा 7 प्लस 999 प्लस 6 बटा 7। अब देख लीजिए एक बात और ध्यान रख लीजिए, अब देख लीजिए जो ये पूरी 999 उसे एक साथ जोड़ लीजिए, तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसे थोड़ी ना जोड़ूंगा, मान लो मैं कह दूं आपके पास कि 2 2 के सिक्के आपके पास 5 हैं,
तो आप कैसे जोड़ोगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे जोड़ोगे, 2 4 6 8 10 ऐसे जोड़ लोगे 10। या मैं कहूँ 2 के सिक्के कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो डायरेक्ट 5 से गुणा लगा दो, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो हमारे पास 999 कितने हैं, तो यहाँ से अगर मैं 999 को जोड़ूँ, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसकी डायरेक्ट 6 से गुणा कर दीजिए। प्लस अब आपको ये जोड़ना है, कौन सा जोड़ना, 1/7 1/2 मतलब 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे हमेशा इस तरीके से जोड़ेंगे, तो 7 तो हमारा सबके एलसीएम में, ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 15 6 21, इससे काटा कितनी बार, 3 बार, इसका गुणा कर दीजिए। 6 नम 54 के का 4 हासिल लगे 5, 6 नम 54 54 और 5 59 के का 9 हासिल लगे, फिर 5 6 नम 54 और 5 कितना हो गया आपका 59 हो गया, 6 नम 54 5 59। ठीक है, प्लस कितना हो रहा है यहाँ से आपका 3 हो रहा है। जब ये 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से 4 और 3 7 9 9 5, तो आपका आंसर कितना हो गया, 59 97 हो गया। देखता हूँ क्या कुछ ऐसा ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है, 59 97। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो सवाल है आपका 1/20 + 1/30, 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/42 हो गया, 56 हो गया, 72 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132, ये जी हाँ यही है। अब ये आपको बताना, तो देख लीजिए इतने बड़े का मैं क्या करूँ, एलसीएम लूँ, मुझे नहीं पता क्या एलसीएम आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखते हैं। अब देखेंगे, जब हम देखेंगे तो ये जो हमारा मान लीजिए 120 है, अगर मैं 120 के देख लीजिए, जब ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का हो तो आपको अंश और हर देखना। तो हर के ऐसे 2 गुणनखंड या फैक्टर करने हैं जिनका अंतर क्या है, 1 आए। तो 20 के टुकड़े करूं, जैसे मैं 20 के टुकड़े कर दिया, 10 × 2, ठीक है, 4 × 5, तो देख लीजिए अंतर 2 का, यहाँ पर आपका 8 का अंतर, यहाँ पर आपका 1 का अंतर, और अंश में कितने का अंतर, 1 का अंतर। तो टुकड़े कैसे करेंगे, इस तरीके के करेंगे जो अंतर अंश आ जाए। हर के 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर अंश आ जाए। तो इसका करूंगा मैं, तो किस तरीके से होगा देख लीजिए। और एक चीज और, यहाँ से इसके टुकड़े कितने हो गए, 1/4 और कितने हो गए, 1/5। अब इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है ये देखना। ठीक है, तो पहले मैं प्लस का ही लगाता हूं। तो देख लीजिए इसका एलसीएम मैंने 20 ले लिया, तो 5 यहाँ पर + 4 यहाँ पर, ये कितना हो गया हमारा, 9/20 हो गया, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें तो 1/20 लाना था। कितना लाना था हमें, 1/20 लाना था। तब देख लीजिए, अब इसकी जगह माइनस का चिन्ह रख के देखते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखा है, एलसीएम कितना आएगा इसका 20, यहाँ से 5 - 4 बराबर कितना आ गया, 1/20, जो बिल्कुल सही है। तो हमें पता चल गया कि 2 जो गुणनखंड होंगे उनके बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को। तो इसके क्या होगा, 1/4 - 1/5 प्लस का चिन्ह, फिर इसके कितना हो जाएगा, 5 × 30। ठीक है, तो 1/5 - 1/6 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 1/6 - 1/7 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 1/7 - 1/8। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह इसका कितना हो जाएगा, 1/8 - 1/9 प्लस फिर इसका कितना हो जाएगा, 1/9 - 1/10 प्लस फिर इसका कितना हो जाएगा, 1/10 - 1/11 प्लस इसका कितना हो जाएगा, फिर 1/11 - 1/12। ठीक है, यही तो आएंगे, बिल्कुल ठीक। अब देख लीजिए क्या है, ये तो 1/4 है, ये 1/5 माइनस का, ये 1/5 प्लस का, प्लस से माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो यहाँ से क्या बचा आपका, 1/4 बचा, माइनस वहां से क्या बचा, 1/12, सॉरी ये 12 है, मैंने 20 लिख दिया, ये आपका 1/12 है, तो यहाँ से 1/12 बचा। यहाँ से मैंने एलसीएम कितना ले लिया, 12 एलसीएम ले लिया, तो 4 × 12, 3 - 1 बराबर कितना आ गया, 2/12, 2 × 2 और 2 × 6, वो सॉरी 2 × 12। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका, 1/6 आ गया। देखता हूँ ऑप्शन में है क्या,
जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1/6 इसका आंसर है। अगला सवाल बिल्कुल इसी की तरह है और स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है, अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम इस सवाल की ही तरह है। तो अगला सवाल जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा, अगला सवाल आपका है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। कहिए बिल्कुल पिछले सवाल की सेम टू सेम ये भी सवाल है आपका। तो देख लीजिए, फिर हमें वही करना कि जो हमारा हर है उसके ऐसे दो गुणनखंड करने जिनका अंतर अंश आ जाए। ठीक है, तो इसके करूंगा मैं 3×3 और अंश इकाई नहीं रहा तो इसे छोड़ दीजिए, इसका 1/9 ही लिख लीजिए। प्लस इसका करूंगा मैं 2×3 6, तो 1/2 माइनस का चिन्ह लगेगा 1/3। प्लस इसका करूंगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसका करूंगा मैं यहाँ पर 1/4 माइनस 1/5 से, प्लस इसका करूंगा यहाँ से 1/5 माइनस 1/6 से, प्लस जो इसका करूंगा मैं 1/6 माइनस 1/7 से, प्लस इसका करूंगा 1/7 माइनस 1/8 से, प्लस यहाँ से इसका करूंगा 1/8 माइनस 1/9 से। ठीक, अब आप देख लीजिए, इस 2 से कटा नहीं कटा, ये 1/3 माइनस का प्लस का, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब देख लीजिए, ये 1/9 प्लस का है और ये वाला 1/9 माइनस का, इससे ये कट गया, बचा क्या आपका 1/2 ही बचा और ये ही आपका आंसर है। मैं देखता हूँ कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है 1/2। तो यहीं पर आपका ये फ्रैक्शन नामक चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी